आप हैप्पी हैं बाबू के रिजल्ट से? हेलो, बिल्कुल। इधर देखो। हाँ जी, फेल भी होती तो भी हैप्पी थे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और ये मेरा ब्लॉग ना मंडे की सुबह का 10 बजे का ब्लॉग है। तो मैं अपने ससुराल में गई थी, तो वहीं का ये पूजा घर है। आप सभी ने पहले भी देखा होगा, और नहीं देखा है तो मेरे ससुराल हाउस टूर देख सकते हैं। मैं लिंक में डाल दूँगी या फिर ये आई बटन में डाल दूँगी। तो वहाँ पूजा थी, मंगलवार को पूजा थी, चौथ की पूजा थी। तो यहाँ पे मैं पूजा की सारी तैयारी कर रही हूँ। और ये चौथ की पूजा हर लोग करते हैं, तो यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट बार पूजा है। तो मैं यहाँ पे देखिए, और ये जो वीडियो शूट ना दिव्यांशी कर रही है, इसीलिए थोड़ा हिल रहा है, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। और दिव्यांशी मतलब फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो शूट कर रही है, तो अच्छा भी लग रहा था, बट कोई नहीं, जो भी किया है इसने वो बहुत ही अच्छा किया है। तो बस यहाँ पे मैंने ना, और जो मिट्टी होती है उसी से मैंने नीप लिया है, और वहाँ पे जो चौका होता है वो रख दी हूँ। तो हम लोग के यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे पूजा होती है। और मेरी भी ये फर्स्ट बार पूजा है, मैं भी कभी देखी नहीं हूँ और नहीं मैं जानती थी। तो यहाँ पे मेरी सासू जो माँ हैं वो बताते जा रही हैं, तो मैं जैसे जैसे वो बता रही है वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। तो ये ना पूजा गणेश जी की जाती है इस दिन, चौथ के दिन में। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी को निकाल लिया है, और सबको नहलाऊंगी और उन्हें जितना उनकी मतलब साफ़ सुथरा करके और उनकी पूजा करूँगी। तो यहाँ पे जो गणेश जी की मूर्तियाँ हैं वो हैं, और भी कुछ कुछ देख रहे होंगे आप लोग, पत्थर और क्या क्या है मैं उतना नहीं जानती हूँ। तो यहाँ पे उसी की पूजा होती है। लोग कहते हैं कि इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और मतलब जो बरकत है वो हमेशा बनी रहती है, इसीलिए ये पूजा किया जाता है, चौथ की पूजा। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ गांव में तो सब लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं सबको उन्हें नहलाऊंगी। पहले दूध से नहलाऊंगी, फिर पानी से नहलाऊंगी। तो यहाँ पे फिर नहला के ऊपर जो चौका है उस पर रखते जाऊंगी, फिर उनकी जो श्रृंगार है वो करूँगी। और ये प्रोसेस 2 दिन तक चलता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे दूध से नहला रही हूँ, लेकिन दिव्यांशी ने ठीक से कर नहीं पाया है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। फिर भी वो जितना भी कर पा रही है वो कर रही है। और यहाँ पे देखिए, मैंने दूध से नहला दिया है, फिर पानी से नहला रही हूँ। फिर एक एक करके सबको मैं ऊपर रखूँगी। और ये जो प्रोसेस है ना, फिर दूसरे दिन भी होगा। तो ये जो चौथ के पहले वाले दिन है, तो आज ना नहाई खाई का दिन होता है। सोमवार को नहा के खाने का दिन था, और उसी दिन पहले इन्हें भी नहलाया जाता है। तो बस मैं नहला वहला के और इनकी जो पूजा है वो करके फिर वापस रख दूँगी। और इनके जो वस्त्र वगैरह है, मतलब ये जो सालू कपड़े वगैरह है जो है वो दूसरे दिन, इसकी जो मंगलवार की दिन ही इसके चेंज करूँगी मैं। तो अभी बस ऐसे ही यहाँ पे करके और नहला के और पूजा कर ले रही हूँ इनकी। फिर मैं ट्यूसडे को करूँगी। तो उस दिन की तो उतनी ही थी। और ये है ट्यूसडे की शाम की, जिस दिन चौथ की पूजा है। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, और ये पूजा यहाँ पे पूजा करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो बस रेडी हो करके और मैं यहाँ पे ये वाली साड़ी पहनी हुई हूँ पूजा के दिन में। तो ये चुनरी प्रिंट का साड़ी है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे पे, और ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे और हल्का भी लगता है। तो मैं हमेशा यही पूजा वूजा में येलो रेड ऐसे ही पहनती हैं, तो मैं ऐसे वाली पहन ली हूँ। और उसी दिन दिव्यांशी का रिज़ल्ट भी था। तो दिव्यांशी की रिज़ल्ट आ गई है, तो अच्छा है रिज़ल्ट, कोई भी ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छा है। अभी तो वो नर्सरी में है, फिर बहुत ही अच्छा उसने किया। उस वैसे भी लॉकडाउन थी और उसके बाद क्लासेस नहीं हुई, फिर भी इनकी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे देखिए, फ़र्स्ट टर्म में तो इन्होंने 598 लाया है, फिर 590, फिर 579, जो कि अब ये LKG में चली गई है। आप सबको रिपोर्ट कार्ड दिख रहा होगा ना। तो ये बहुत ही अच्छा की हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इनका हो गया है, और इनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी अब। तो हम लोग फिर यहाँ से जाएंगे, उनके बाद इनकी क्लासेस करवाएंगे। तो दिव्यांशी का आई कार्ड है, और दिव्यांशी भी यहाँ पे रेडी है, और ये अपने
रिपोर्ट कार्ड देख रही है और बहुत खुश भी हो रही थी। और इनके पापा भी खुश है, हम लोग सब खुश है। और रियांश भी वैसे ही कर रहा है जैसे उसकी दीदी आप कर हैप्पी रही हैं है। बाबू के रिजल्ट से? हेलो, बिल्कुल। इधर देखो। हाँ जी, फेल भी होती तो भी हैप्पी थे। LKG में चल गई है। पैसा जमा करना स्टार्ट कर दीजिए, LKG में चली गई है। 40,000 नर्सरी में खर्चा हो गया, उतना तो हम लोग 12 तक पढ़ने में खर्चा नहीं किए। तो वहाँ रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे पूजा की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी देवरानी है जो कि यहाँ पे पत्तल के दोने लगा रही है। इसमें बहुत शुभ माना जाता है पत्तल के दोने में सारे कुछ जितने भी पूजा के सामान होते हैं, सामग्री होती है वो सजाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे वो लगा रही है। हालांकि इसे भी नहीं आता था लगाने के लिए, लेकिन ये देख करके सीख करके फिर लगा रही है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो रही है। यहाँ पे रोटी बनेंगी जो पूजा के लिए लगेगी, वो सारी चीज़ें होंगी। तो मैं यहाँ पे तैयारियाँ कर रही थी और वहाँ पे रोटी बन रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूजा के लिए सारे कुछ ये पूरे थाल में सजा लिया है। और इस दिन पूरा फास्टिंग था और रात में पूजा हो रही है। रात में मतलब जब चाँद निकलती हैं तभी इनकी पूजा की जाती है, चौथ की पूजा। तो यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे कि चाँद कब निकलेगा। तो मैं बार बार मतलब बाहर जा कर के भी देख रही थी। तो यहाँ पे हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं कि चाँद कब निकलेगा। तो इस दिन लेट से चाँद निकला था, ऐसे तो दिन निकल जाते हैं। तो मुझे बोला गया कि आप पूजा करो फिर चाँद निकल आएंगे। तो मैं पूजा करने के लिए बैठ गई थी और 9 बजे निकले थे चाँद। तो जब तक मैं पूजा कर रही थी फिर से यहाँ पे सब नहलाई, गणेश जी को नहला के दूध से और पानी से। उसके बाद जितना भी जो कपड़े थे, जेनौ जो भी धागा से लपेटा हुआ था वो सारी चेंज कर दी। और मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। तो मुझे जैसे जैसे बताया जा रहा था वैसे वैसे मैं कर रही थी, मुझे आता तो नहीं था। और यहाँ पे दिव्यांशी है ना, दिव्यांशी भी सब कुछ कर रही थी, वो मुझे बार बार परेशान भी कर रही थी। तो मैं उसे डांट भी दी थी। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरे साथ साथ वो सब कुछ करना चाह रही थी। तो जैसे मैं कर रही थी वैसे वो भी कर रही थी। और उसे ना बहुत ही अच्छा लगता है वैसे पूजा करने के लिए। आप सबको तो पता ही है, हमेशा दिव्यांशी और रियांश यहाँ भी पूजा करते हैं। तो वहाँ तो उस दिन और भी होता था पूजा, तो और वो लोग रुक नहीं सकते थे। तो बस मुझे जैसे जैसे बोला जा रहा था मैं पूजा करते जा रही थी। और दिव्यांशी भी थी। तो लास्ट में मैंने उसे डांटा तो वो वहाँ से हट जाती है। तो देखिए कैसे दीपक उठा करके और ये लेफ़्ट हैंड से पूजा कर रही है। तो अभी तक तो चाँद नहीं निकले हैं। तो अभी हम लोग पूजा करते हैं नहलाते धुलाते, जब तक करूँगी तब फिर। और इसमें क्या होता है कि जैसे छठ में अर्घ दिया जाता है दूध और पानी से, वैसे ही देना है जब चाँद निकलेंगी तब। तो चाँद जब निकलेंगे तभी अर्घ देंगे तो वो पूजा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी चाँद नहीं निकले हैं, तो चाँद निकलेंगे तभी मैं चाँद को आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और आशा करती हूँ कि मेरा ये जो ब्लॉग है आप लोगों को पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और दोस्तों में। और अगर मेरी वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहे मुझे। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह चल रही हैं, तो आप सब भी एंजॉय कीजिए इस पूजा को। और अगर आप लोग भी करते होंगे और कुछ भी गड़बड़ी हो रहा होगा या फिर आप सबको इसके बारे में और ज़्यादा कुछ पता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो आप जब ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं वेट कर रही थी पूजा करते हुए, हाथ में अक्षत और फूल बेलपत्र लेकर के, और वेट कर रही हूँ कि चाँद कब निकल जाए। तो फाइनली अब चाँद निकल गए हैं। कैसा लग रहा है? जैसे आग लग रहा है। अच्छे लग रहे हैं एकदम, जैसे लग रहा है ना कि आग लगा हुआ है, उस तरह से पूरा लग रहा है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये चाँद, आप सबको भी दिख रहा होगा। बहुत ही सुंदर। हाँ मैं जी, तो देखो नहीं कितना देख सुंदर पाई लग रहा है, थी, जैसे ना आग लग बस रहा है। इसी तरह वीडियो में ही जो मैं देख रही हूँ, वैसे तो मैं नहीं देखी थी रियल में कि कैसा दिख रहा है। तो इन लोगों ने सब लोग घर के बाकी लोगों ने देखा है, मैं नहीं देखी थी।
तो बस अब यहाँ पे जब चाँद दिख गए हैं, चाँद उग गए हैं, तो चाँद को अब अर्घ दिया जाएगा। तो यहाँ पे पहले कुछ इस तरह की पूजा किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब उठा करके और पूजा हो रही है। दिव्यांश से छुओ बेटा, छू लो, चाचक छू, चाचक पकड़ लो। चार दिया चार हेट कर रहे ऊपर का। चार दिया चार बाती आज है कै चौथ की रात। चार दिया चार बाती आज है कै चौथ की रात। चार दिया चार बाती आज है कै चौथ। चार दिया चार बाती आज है कै चौथ। चार दिया चार बाती आज है कै चौथ। हो गया। तो ये हो गया है। यहाँ पे कुछ बोला गया कि चौथ की पूजा है, इस तरह से कुछ। और यहाँ पे मैं यहाँ पे दे रही हूँ, और तो वही दूध से पहले दे रही हूँ, फिर उसके बाद पानी से दूँगी। तो यहाँ पे ये आम के पत्ते के सहारे और फूल रख ली हूँ और उसी पे से दे रही हूँ। तो सब जगह लगा दे दी। और यहाँ पे रोटी वगैरह जितने फल फूल थे वो सारी चीज़ों की पूजा हो गई है। और दिन भर मैं फास्टिंग थी। तो यहाँ पे पंडित जी को भी चावल देने के लिए मैं अपने ये से हाथों से निकाल के रख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये पूजा कंप्लीट हो गई, तो आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में।